इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने बयान दिया है, सदस्यता अभियान तेज गति के साथ चल रहा है। ये बात उन्होंने बैठक के बाद कही है। उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ता हर बूथ पर सदस्यता अभियान को चला रहा है। अभी तक 40,92,401 सदस्य बनाए गए हैं। 37 लाख से ज्यादा फॉर्म फिल किए गए हैं। कुल 6 लाख से ज्यादा किसानों ने सदस्यता ली है। मंदसौर, इंदौर, भोपाल, पन्ना, सागर में सबसे ज्यादा सदस्य बने हैं। सबसे कमजोर सैलाना विधानसभा है। और इसी के साथ साथ बता दें कि पिछले साल की तुलना में तेजी से सदस्य बन रहे हैं। ये बयान वी डी शर्मा ने दिया है। आज इस डिजिटली अभियान में मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अभी तक 40,92,401 सदस्य बनाए हैं। 37,07,683 टोटल फॉर्म फिल करके उन्हें सदस्य बनाने का काम इस मध्य प्रदेश के अंदर किया है। पिछले सदस्यता के अभियान की तुलना में आज आपको मुझे बताने में गर्व है, केवल कल के दिन में 6 लाख मेंबरशिप केवल किसानों की भारतीय जनता पार्टी ने कल बूस्टअप किया। बाकी जो हुई है वो अलग हुई है। जो सदस्यता में 1 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक मंदसौर जिला हमारा टॉप पर काम कर रहा है। इंदौर महानगर दूसरे नंबर पर है, अशोकनगर, इंदौर ग्रामीण, उज्जैन नगर, भोपाल नगर, जबलपुर नगर, भोपाल ग्रामीण, पन्ना और आगर, ये 10 जिले हमारे ऐसे हैं जो 1 से लेकर के 10 नंबर तक लगातार अपनी भूमिका सदस्यता में रिकॉर्ड बनाने का काम कर रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, सदस्यता अभियान को सफल बनाने के लिए बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है। हालांकि आंकड़ा जो बीजेपी ने तय किया है वो उस आंकड़े से बीजेपी अभी काफी पीछे चल रही है, क्योंकि पहला राउंड लगभग खत्म होने वाला है और इसी लिहाज से काफी महत्वपूर्ण बैठक आज रखी गई थी। आज बिल्कुल जो टारगेट था 1.5 करोड़, उस टारगेट को बीजेपी के द्वारा पूरा किया जा रहा है, क्योंकि पर डे करीब 2.5 लाख से ज़्यादा जो सदस्य है वो बनाने का काम बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन कल किसान सदस्यता अभियान को लेके विशेष तौर पर तमाम जो किसान मोर्चे के पदाधिकारी थे उन्होंने ज़मीनी स्तर पे खेतों में जाके किसानों को सदस्य बनाने का काम किया था। कल जो है करीब 6 लाख किसानों को सदस्य बनाया गया था। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने भी धार के गांव में जाकर खेत में किसान को सदस्य बनाया था। ऐसे में जो आंकड़ा कल का आया है 6 लाख आया, तो इस हिसाब से जो बीजेपी अब दावा कर रही है नए टारगेट को लेके, वो करीब 2 करोड़ का वो टारगेट रखा गया है। यानी 1.5 करोड़ के टारगेट को अब बदलकर नया टारगेट जो है प्रदेश बीजेपी ने जो फिक्स किया है वो 2 करोड़ का किया है, क्योंकि अभी तक जो सदस्य बनाए गए हैं उसमें 40 लाख से ज़्यादा जो हैं वो सदस्य मिस कॉल के जरिए बने। लेकिन अभी जिनका वेरिफिकेशन हुआ है उनकी संख्या करीब 37 लाख से ज़्यादा है। यानी पिछली बार जो 8 महीने सदस्यता अभियान चला था उसकी तुलना में यदि इस बार के सदस्यता अभियान की मध्य प्रदेश की बात करें तो तेजी से जो है सदस्य बनाने का काम बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। 31,000 से ज़्यादा जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर हर कार्यकर्ता को 100 जो है टारगेट दिए गए सदस्य बनाने के, क्योंकि 41 लाख जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। ऐसे में उन कार्यकर्ताओं के हिसाब से 1.5 लाख से ज़्यादा सदस्य जो है वो बन सकते हैं। लेकिन जो अभी रफ्तार सदस्यता अभियान ने पकड़ी है उस लिहाज से 2 करोड़ के आसपास या 2 करोड़ के पार जो है सदस्य बन सकते हैं। और ये रफ्तार कम नहीं होगी, क्योंकि जो पंडित दीनदयाल की जन्म जयंती है जो पहले चरण की जहाँ पर समाप्ति होगी उस दिन भी हर बूथ पर हर कार्यकर्ताओं को 100 नए सदस्य बनाने का टारगेट दिया गया है। इसके बाद दूसरा चरण शुरू होगा और उस चरण के बाद जो है जो अभी प्राथमिक सदस्यता जिन्हें दिलाई जा रही जिन लोगों को, उसके बाद सक्रिय सदस्य का अभियान भी रखा गया है। तो इस लिहाज से जो अभी की गति है उस हिसाब से प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का दावा है कि जो टारगेट नया फिक्स किया गया है 2 करोड़ का, उसे हर कार्यकर्ता पूरा करने का काम करेगा और मध्य प्रदेश जो है देश में नंबर 1 बनेगा सदस्यता के मामले में और रिकॉर्ड भी बनेगा और इतिहास भी बनेगा।
बिल्कुल मनोज, और बीजेपी तमाम दावे कर रही है इस अभियान को सफल बनाने को लेकर और प्रयास भी बीजेपी का लगातार जारी है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती पार्टी के लिए यही है कि जो इतनी बड़ी संख्या में सदस्य बनाए जा रहे हैं उन्हें एक तय समय तक सक्रिय रखना भी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती रहेगा। क्योंकि जो टारगेट रखा गया था उससे पहले कार्यशालाओं का आयोजन किया गया और उस कार्यशाला में हर मंत्री से लेकर विधायक, कार्यकर्ता, बूथ प्रभारी, मंडल प्रभारी, जिला अध्यक्ष, सांसद, सभी लोगों को जो है टारगेट दिया गया था। उसी टारगेट के तहत जो पदाधिकारी हैं, जो नेता हैं, वो सदस्यों को बनाने का काम तेजी से कर रहे हैं, क्योंकि जो फोकस है संगठन का वो उन 16 विधानसभा सीटों पर है जहां पर बीजेपी खुद को कमजोर मानती है। ऐसे में सेलाना की सीट पर जो है इस समय जो सदस्यता अभियान का डाटा आया है उसके अनुसार वहां पर भी बीजेपी रिकॉर्ड बनाने जा रही है। मंदसौर में काफ़ी तेज़ी से सदस्यता अभियान का काम बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। इसके अलावा इंदौर, भोपाल और सागर में भी जो है टॉप 10 में ये बड़े ज़िले जो है शामिल हुए। यहाँ पर तेज़ी से जो है सदस्य बनाए जा रहे हैं। मध्य भारत की आज बैठक ली गई थी जिसमें ये तय किया गया है कि यहाँ पर भी सदस्यता अभियान में तेज़ी लाई जाए। यानी पहले चरण में बीजेपी का ये टारगेट है कि वो जो आंकड़ा है वो टारगेट के तक पहुंच जाए, यानी 2 करोड़ के आसपास रहे, ये कोशिश भी की जा रही है। यानी जो जीते हुए बूथ है वहां पर तो सदस्यता अभियान ने रफ्तार पकड़ी है, लेकिन बीजेपी की ये कोशिश है कि 2 करोड़ यदि पार करना है तो उन हारे हुए बूथों पर, उन कमजोर बूथों पर भी नज़र रखनी पड़ेगी। और यही सबसे बड़ा कारण है कि आज जब प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने सदस्यता को लेकर मध्य भारत की बैठक ली, तमाम पदाधिकारी, प्रदेश के प्रभारी भी इस बैठक में मौजूद थे और यही जो निर्देश दिए गए कि जो कमज़ोर बूथ हैं, जो कमज़ोर विधानसभा है, वहाँ पर भी बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं या बिल्कुल मनोज, यानी कि जो हारे हुए बूथ है वहां पर पार्टी का सबसे ज्यादा फोकस है और जो टारगेट तय किया गया है उस टारगेट को पूरा करने के लिए बीजेपी यहां पर एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए बहुत धन्यवाद मनोज।